नमस्कार। आज हम द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के कुछ ऐसे सच जानने वाले हैं जो शायद आपके होश उड़ा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 30,000 रुपए। ये वो रकम है जो अमेरिका में एक कम आय वाला परिवार, अंदाजा लगाइए, हर साल लॉटरी टिकटों पर खर्च कर देता है। सच में यकीन करना मुश्किल है ना? और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्यों कोई अपनी मेहनत की कमाई को एक ऐसी चीज पर लगा देगा जिसके होने के चांस लगभग 0 हैं, बजाय इसके कि वो उसे किसी इमरजेंसी के लिए बचाए। शायद उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब मेहनत से नहीं, किसी चमत्कार से ही बदलेगी। और यही बात हमें इस किताब के सबसे बड़े सबक पर लाती है। हम सोचते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि हम लॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल हैं। मतलब हमारे पैसे से जुड़े फैसले दिमाग से कम और दिल से ज्यादा होते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन में चलते हैं, सोच का धोखा, और देखते हैं कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें पैसों के मामले में गोल गोल घुमा सकता है। होता क्या है ना कि हम अक्सर पहले इमोशंस में आकर कोई फैसला कर लेते हैं और फिर बाद में हमारा दिमाग उसे सही साबित करने के लिए लॉजिक ढूंढने लगता है। मतलब फैसला पहले, वजह बाद में। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, असली दौलत जो दिखते नहीं। और यहाँ हम उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं कि दौलत आखिर होती क्या है। देखिए, अमीरी और दौलत ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अमीरी वो है जो दिखती है, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, शानदार छुट्टियां। लेकिन असली दौलत वो दिखती नहीं है। वो है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपकी आज़ादी। और सच पूछिए तो पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज क्या है? वो है अपने वक्त पर अपना कंट्रोल, अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने की आजादी। यही है सच्ची दौलत। एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, अमीर से गरीब बनने का सबसे तेज रास्ता है। जब कोई महंगी कार सड़क से गुजरती है तो कोई ये नहीं सोचता कि वाह क्या इंसान है। सब यही सोचते हैं, वाह क्या कार है। लोग कार की इज्जत करते हैं, उसे चलाने वाले की नहीं। चलिए अब बात करते हैं तीसरे सेक्शन की, हर चीज की कीमत। क्योंकि दुनिया में हर फायदे की एक कीमत होती है, पर वो कीमत हमेशा पैसों में नहीं होती। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई सेफ कम रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट चुनता है तो उसकी कीमत क्या है? वो ज्यादा प्रॉफिट जो उसने गंवा दिया। और अगर कोई हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट चुनता है तो उसकी कीमत है वो अनिश्चितता, वो डाउट और वो सारा समय जो उसे सीखने में लगाना पड़ेगा। लेखक का कहना है कि ज्यादातर लोग ज्यादा मुनाफे वाले इन्वेस्टमेंट से इसीलिए डरते हैं क्योंकि उसकी जो छुपी हुई कीमत है ना, मतलब अनिश्चितता, वो उन्हें ज्यादा डरावनी लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कार चुराए और उसे सिर्फ मुफ्त की सवारी दिखे, जेल जाने का खतरा नहीं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। दौलत बनाने में सालों की मेहनत और सब्र लगता है, पर उसे गंवाने में बस एक गलत फैसला, बस एक पल काफी है। और इसी बात से हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, अमीर बनना बनाम अमीर रहना। ये दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। अमीर बनना और अमीर बने रहना, इसके लिए दो अलग अलग माइंडसेट की जरूरत होती है। इस कहानी को देखिए, ये कमाल की है। एक तरफ रोनाल्ड रीड जो एक चौकीदार थे और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कॉन, एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव। नतीजा, चौकीदार ने मरते वक्त अपने पीछे 55 करोड़ रुपए छोड़े और वो बड़ा अधिकारी दिवालिया हो गया। इससे साफ है कि पैसे के मामले में आपका बिहेवियर, आपकी डिग्री या आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो अमीर बने कैसे रहें? इसके लिए चाहिए एक सर्वाइवल माइंडसेट। पहला, अपना लक्ष्य रखिए कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल बने, मतलब कोई भी आर्थिक तूफान आपको तोड़ ना पाए। दूसरा, अपनी प्लानिंग में हमेशा गलतियों की गुंजाइश रखिए। और तीसरा, भविष्य को लेकर आशावादी रहिए, पर अपनी सफलता के रास्ते में आने वाली रुकावटों को लेकर हमेशा चौकन्ने रहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, आज़ादी का ब्लूप्रिंट। तो चलिए अब उन उसूलों पर बात करते हैं जो असली दौलत बनाने में मदद कर सकते हैं। ये कुछ आदतें हैं जो लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव रखती हैं। अपने फैसले खुद लीजिए, किसी के दिखावे में आकर नहीं।
अपनी कमाई से हमेशा कम में जीना सीखिए। छोटी छोटी कम खर्चीली चीजों में खुशी ढूंढिए। इमरजेंसी के लिए हमेशा कैश रखिए। और सबसे जरूरी, कंपाउंडिंग के जादू को बिना किसी रुकावट के अपना काम करने दीजिए। बस एक सिंपल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रखिए। और अंत में बस एक सवाल जो अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। क्या कोई करोड़पति बनना चाहता है या करोड़ों रुपए खर्च करना चाहता है? क्योंकि यकीन मानिए, ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं और इनके रास्ते भी बिल्कुल अलग-अलग मंजिलों पर जाकर खत्म होते हैं।